ट्रांसफर को लेकर मंत्रियों के अधिकार खत्म। हरियाणा में लागू हुआ नया नियम, अब ऑफलाइन नहीं होंगे तबादले। तबादले के लिए करना होगा ऑनलाइन आवेदन। हरियाणा में ऑनलाइन तबादला व्यवस्था। नमस्कार, मैं हूं गिरिराज अग्रवाल। आप देख रहे हैं खासखबर.com। मित्रों, आज हम हाजिर हैं एक नए विषय के साथ। जी हां, नया विषय है तबादला उद्योग। आपने देखा होगा कि देश भर में हर साल लाखों कर्मचारियों के तबादले होते हैं और इसके लिए राज्यों में राज्य सरकारें तबादलों पर बैन लगाती हैं, फिर हटाती हैं। उसके लिए तहत सैकड़ों कर्मचारी इधर से उधर किए जाते हैं। इन तबादलों के चक्कर में कर्मचारियों को अपने विधायक के पास डिजायर लिखवाने के लिए जाना पड़ता है, अधिकारी के चक्कर खाने पड़ते हैं और विधायकों के नाम पर, मंत्रियों के नाम पर कई बार कुछ लोग बीच के जो दलाल होते हैं वो उनसे मोटी रकम भी हट लेते हैं, पैसे भी हट लेते हैं और ये एक बहुत बड़ा भारी उद्योग बन गया है। जनप्रतिनिधियों और मंत्रियों का उसमें ये इंटरेस्ट रहता है कि वो अपने पसंद के अधिकारी अपने इलाके में लगाना चाहते हैं ताकि वो अपने काम आसानी से करवा सकें। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये इतना बड़ा तबादला उद्योग सरकारें चला क्यों रही हैं। इसी तबादला उद्योग को लेकर के हाल ही में हरियाणा सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अब कर्मचारियों के ऑफलाइन तबादलों पर रोक लगा दी है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि तबादला चाहने वाले कर्मचारियों को अब ऑनलाइन ही आवेदन करना होगा, यानी मंत्रियों के तबादला करने के अधिकार समाप्त कर दिए गए हैं। लेकिन राजस्थान में ऐसा क्रांतिकारी कदम कब उठाया जाएगा, यह सोचने की बात है। अगर राजस्थान की बात करें तो सरकार ने हाल ही में तबादलों से बैन हटाया है, लेकिन इसमें शिक्षा विभाग से बैन अभी नहीं खोला गया है, जबकि तबादलों में सबसे ज़्यादा संख्या शिक्षकों की ही होती है, जिस पर अभी मारामारी मची हुई है। तो इस सारे सब्जेक्ट को लेकर के आप देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। हरियाणा सरकार ने ऑनलाइन तबादला प्रक्रिया लागू कर दी है, जिसमें कर्मचारी अपनी जरूरत के अनुसार तबादले के लिए आवेदन कर सकते हैं। मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि अब किसी भी कर्मचारी को अपने तबादले के लिए मंत्रियों या अधिकारियों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। अगर किसी कर्मचारी को ऑनलाइन व्यवस्था में कोई परेशानी आती है तो वह डीसी की अध्यक्षता वाली कमेटी के समक्ष अपना आवेदन दे सकता है। कर्मचारियों की समस्याओं को सुनने और उनका समाधान करने के लिए इस कमेटी का गठन किया गया है। हरियाणा के मंत्रियों की मांग, तबादले के अधिकार की मांग, सीएम ने की मांग खारिज। वहीं हरियाणा के मंत्री लंबे समय से कर्मचारियों के तबादले के अधिकार की मांग कर रहे थे। मंत्रियों ने तर्क दिया कि हजारों कर्मचारी उनके पास तबादले के लिए आते हैं, लेकिन उनके पास इसका कोई अधिकार नहीं है। मंत्रियों ने ग्रुप बी तक के कर्मचारियों के तबादले का अधिकार मांगा था, लेकिन मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस मांग को सिरे से खारिज कर दिया। राजस्थान में तबादलों से बैन हटा, 10 जनवरी तक होंगे तबादले। शिक्षा विभाग में नहीं होंगे तबादले, विधायकों की डिजायर पर होंगे तबादले। लेकिन हरियाणा के उलट राजस्थान में तबादलों को लेकर मारामारी मची हुई है। यहां पर अभी 10 जनवरी तक तबादलों से बैन हटा है। शिक्षा विभाग को छोड़कर अन्य विभागों में तबादलों को लेकर माथापच्ची का दौर जारी है। सीएम भजनलाल के निर्देश पर विधायकों की डिजायर पर तबादले करने के निर्देश दिए गए हैं, लेकिन यहां पर सिर्फ मेडिकल विभाग ने ही तबादलों को लेकर ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। बहरहाल हरियाणा सरकार में ऑनलाइन तबादला व्यवस्था लागू होने के बाद मंत्रियों के पास चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के भी तबादला करने के अब अधिकार नहीं रह गए। वहीं अगर बात करें राजस्थान की, तो तबादलों को लेकर के अभी कोई स्पष्ट रूप से नीति नहीं बनी है। इसके चलते हर सरकारों में तबादलों में भारी भ्रष्टाचार होता रहा है और तबादला व्यवस्था सवालों के घेरे में आती रही है। आपको बता दें कि राज्यों में तबादला व्यवस्था एक महत्वपूर्ण और जटिल प्रक्रिया है। इससे सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में कई कार्यों को प्रभावित किया जाता है। राज्य सरकारों के स्तर पर अगर बात करें तो जिन कर्मचारियों के तबादले होते हैं उनकी संख्या अनुमानित रूप से 10 से 15 लाख तक पहुंच जाती है। खासखबर.com में बस इतना ही। आप हमारी वेबसाइट लॉगिन करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही गूगल प्ले स्टोर से आप हमारी ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। धन्यवाद।